जय सिया राम। सब सुख है तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। श्री हनुमान चालीसा के पाठ से भक्तों के सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, लेकिन इसका एक रहस्य ये है कि इसके गुरहार्थ से परिचित हो जाए। एक तो सामान्य अर्थ होता है जो जिसको भावार्थ कहते हैं, और एक जो होता है उसका तात्विक अर्थ। अगर इससे परिचित होकर के कोई भी व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो अतिशीघ्र हनुमान जी की कृपा उसे प्राप्त हो जाती है। विशेष तौर पे इसके तात्विक अर्थ को भी समझना बहुत आवश्यक है। स्वयं हनुमान जी से जब प्रथम मिलन, वाल्मीकि रामायण में इस बात की चर्चा है, जब होती है प्रभु राम से, तो प्रभु राम पूछते हैं हनुमान जी से कि आप कौन हैं। तो हनुमान जी इसका 3 उत्तर देते हैं। कहते हैं कि देह के हिसाब से देखा जाए, जो मेरा शरीर है उस हिसाब से देखा जाए तो मैं तो आपका दास हूँ, मैं तो आपका सेवक हूँ। राम काज लगी तब अवतारा, मतलब भगवान राम आपके कार्य के लिए ही मेरा अवतार हुआ है। मेरा इस धरा पे आगमन का उद्देश्य जो है वो आपका ही कार्य है। देह दृष्टि से देखा जाए तो, जीव के दृष्टि से देखा जाए तो आप ही का अंश हूँ। जो आत्मा वो परमात्मा, आप ही का अंश मैं भी हूँ। और तत्व दृष्टि से देखा जाए तो आप में और मुझ में कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है। जो प्रभु राम है वो हनुमान जी हैं। तत्व दृष्टि से देखा जाए तो इसमें कोई भेद नहीं है। और यही बातें भक्तों के साथ भी लागू होती हैं, क्योंकि जो लोग हनुमान जी की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो धीरे धीरे ये जो हनुमत तत्व है उस व्यक्ति के भीतर भी उतरने लगता है। वही साहस, पराक्रम, तेज, शौर्य, ये सब जो हनुमान जी के गुण हैं भक्तों में भी परिलक्षित होने लगता है। धीरे धीरे क्रमशः परिलक्षित होने लगता है। बाबा नीम करोली जी महाराज तो इसके साक्षात उदाहरण है, जो हनुमान जी की प्रतिमूर्ति बन गए। अब हनुमान जी और उनमें कोई भेद नहीं रहा, दोनों एक ही हो गए। तो इसलिए अगर तात्विक रूप से अगर समझ करके, इसके अर्थ को समझ करके अगर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए तो निश्चित तौर पे बहुत जल्दी हमें सफलता प्राप्त हो जाती है। लेकिन होता यह है कि ज़्यादातर हम इसको एक क्रिया मान करके कर देते हैं। कहीं सुन लेते हैं, कोई पंडित जी बता देते हैं कि आप ऐसे हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, ये विधि है। तो बाह्य क्रियाओं में तो हम बहुत आसानी से उसको फॉलो कर लेते हैं, उसको समझ जाते हैं, सीख जाते हैं और करते भी हैं। लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि हम उसके रहस्यों से परिचित नहीं होते आंतरिक रूप से, जिसका नतीजा ये होता है कि वो आत्मसात वो चीज़ें नहीं हो पाती। और नहीं तो फिर ये कहने की आवश्यकता नहीं थी कि हम हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं और अभी हमारे जीवन में एक कठिनाई है, क्योंकि सब रहस्य उसी में छुपा हुआ है। तो जैसा बाहर और वैसा ही भीतर जैसे ही बनता है वैसे ही रिज़ल्ट हमें प्राप्त हो जाता है। तो इस लिहाज से भी हनुमान चालीसा के गुरहार्थ से परिचित होना बहुत आवश्यक है। पहले भी चर्चा हुई है, बीच में विराम लग गया था अन्य वीडियोस या फिर अन्य कार्यों की वजह से। जो हनुमान चालीसा की चर्चा आज पुनः इसको शुरू कर रहे हैं। और आज की जो पंक्ति है, लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। लाए संजीवन, इसके अगर शाब्दिक अर्थ को देखें तो बड़ा सीधा है कि लक्ष्मण जी को मूर्छा लगी है, मेघनाद ने जो वाण मारा है लक्ष्मण जी को, तो मूर्छित हो गए हैं। और शर्त यह है कि सूर्योदय से पहले अगर संजीवनी बूटी उनको दे दिया जाए तब उनके प्राण बच सकते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ है। और हनुमान जी ये लेकर के आते हैं और श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। और फिर जो भगवान राम हैं, जो रघुवीर हैं, प्रसन्न हो करके अपने हृदय से हनुमान जी को लगा लेते हैं। ये इसका शाब्दिक अर्थ है। लेकिन इसका तात्विक अर्थ जो है वो बहुत गहरा है, बहुत बड़ा अर्थ अपने आप में समेटे हुए है। इसमें गोस्वामी जी दरअसल बता रहे हैं जो हनुमान जी जो हैं ये जीव के प्रतीक हैं, कि जीव के भीतर जब साहस, पराक्रम, शौर्य अपना जब वो पूर्ण लगा देता है, पूर्ण जितना कुछ उसके भीतर है, पूर्ण निष्ठा के साथ जब वो कर्तव्य में उतर जाता है और उस कर्तव्य को पूरा करके जब प्रभु के चरणों में खुद को अर्पित करता है तो भगवान अति प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ संजीवनी लाना कोई आसान काम नहीं था, बीच में बहुत सारी बाधाएं भी आईं, कालनेमी आ गया
और न जाने कितनी सारी बाधाएं बीच बीच में हनुमान जी के सामने आती रहीं और समय भी कम था। और वहाँ पहुँचने के बाद अब ढूंढा कैसे जाए, अब इसमें संजीवनी बूटी कौन सी है ये कैसे पहचान में आए। मतलब तमाम तरह की बाधाएं जो हैं वो हनुमान जी का रास्ता रोक रही हैं। लेकिन हनुमान जी यहाँ कर्तव्य निष्ठा, साहस, पराक्रम के प्रतीक हैं। तात्पर्य है कि व्यक्ति के जीवन में भी जो लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हनुमान जी का जो ये गुण है इससे उनको परिचित होना चाहिए। और ये जो गुण है व्यक्ति के भीतर साहस का संचार करेगा, हिम्मत पैदा करेगा कि परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन हो, विपरीत हो, लेकिन विजय श्री मिल जाएगी, क्योंकि ये राम जी का कार्य है। किसी भी काम को अगर प्रभु राम का काम मान करके किया जाए, और वैसे भी जो सत्कर्म है वो सब ईश्वर का ही कार्य है। हम चाहे भले ही सामने दफ्तर जाते दिखाई दे रहे हों, अपने खेतों में काम करते दिखाई दे रहे हों, व्यापार करते दिखाई दे रहे हों, लेकिन उसके पीछे भाव ये है जगत का कल्याण, पोषण, जो हमारे आश्रित हैं उनका भी, जो साधु संत हैं उनका भी, अगर भाव ये है तो ये सब राम जी का ही काम है। तो राम जी के कार्य में अगर कोई व्यक्ति लगा है, मतलब सत्कर्मों में लगा है, और इस तरह की बाधाएं परेशानियां आती हैं तो उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी इसी बात का संकेत दे रहे हैं कि सभी परेशानियों को पार करते हुए, बाधाओं को पार करते हुए श्री हनुमान जी पहुंच जाते हैं प्रभु राम के पास और संजीवनी लेकर के वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। और जब इस प्रकार से कोई जीव परमात्मा के सामने खुद को समर्पित करता है अपना सर्वस्व लगाने के बाद, बहुत सारे लोग अपना सर्वस्व समर्पित नहीं करते, पूरी तरह से वो कर्तव्यनिष्ठ दिखाई नहीं देते, कर्म में प्रवृत्त दिखाई नहीं देते, और उसके बाद वो चाहते हैं कि ईश्वर की कृपा प्राप्त हो जाए। तो ये जो हनुमान चालीसा की पंक्ति है ये बता रहा है कि पहले अपना सर्वोच्च लगा दीजिए, उसके बाद तो प्रभु राम है ही हृदय से लगाने के लिए। श्री रघुपति हरषि उर लाए, प्रसन्न होकर के हृदय से लगा लिया। हृदय से लगाना इस बात का प्रतीक है कि परमात्मा भी अपने ऐसे भक्तों पर कृपा बरसाने के लिए आतुर रहते हैं। और हृदय से लगाना ये बहुत बड़ी बात है। व्यक्ति किसी को कुछ दे दे, कुछ समर्पित कर दे, कुछ पुरस्कार दे दे, लेकिन किसी को गले लगा कर हृदय से लगा ले, इसका मतलब यह है कि, जिसको गोस्वामी जी ने ही लिखा है कि ऋण नहीं हो सकते प्रभु राम हनुमान जी के इस कार्य से, कि ऋण चुकाया नहीं जा सकता। ये स्थिति आ जाती है ईश्वर के सामने भी, अगर भक्त का समर्पण इस प्रकार का हो। ये जो लक्ष्मण जी की मूर्छा है, लक्ष्मण जी मूर्छित अवस्था में गिरे हुए हैं, तो लगभग व्यक्ति जब इन तात्विक रहस्यों से परिचित नहीं होता, अपनी आत्मशक्ति से जब वो परिचित नहीं होता, आत्मबल से परिचित नहीं होता, तो जीव भी उसी प्रकार के मूर्छा की अवस्था में रहता है। और वहाँ हनुमान जी जैसा जो पराक्रमी कोई रास्ता दिखाता है। संजीवनी यहाँ प्रतीक सिर्फ ये बूटी नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन में लक्ष्मण जी जैसी मूर्छा वाली स्थिति में है, अलग अलग परेशानियों से जूझ रहा है और सबको संजीवनी चाहिए। हनुमान जी सबको संजीवनी प्रदान करते हैं। संजीवनी का प्रतीक अगर देखें, ये प्रतीकात्मक है। जड़ी बूटी तो है जो हनुमान जी ला करके दिए लक्ष्मण जी को, उनके प्राण बचे, लेकिन इसका प्रतीकात्मक अर्थ देखें तो ये ज्ञान का प्रतीक है, व्यक्ति को मार्गदर्शन का प्रतीक है। कोई व्यक्ति हताश है, निराश है, उसको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, जीवन का अर्थ खो चुका है। अभी एक खबर मैं देख रहा था, अभी ध्यान आ गया कि एक 19 साल के बच्चे ने, व्यक्ति ने इसलिए आत्महत्या कर ली क्योंकि मुंबई के किसी लोकल ट्रेन में मराठी ना बोलने की वजह से उसके कुछ लोगों ने पिटाई की। अब वो इतना डर गया, इतना कमज़ोर हो गया कि अपने को महसूस किया कि उसने अपनी आत्महत्या कर ली, अपना जीवन समाप्त कर दिया। तो इस तरह की जो कठिन परिस्थितियां व्यक्ति के जीवन में आती हैं, तो यही हनुमान जी का जो पराक्रम है उस व्यक्ति को संबल देता है, लड़ने का साहस देता है, भिड़ने का साहस देता है, उठ खड़ा होने का संबल देता है। तो ये जो लक्ष्मण जी की मूर्छा है ये लगभग सभी लोगों की स्थिति है, और वहाँ हनुमान जी अलग अलग प्रकार से सबको संजीवनी प्रदान करते हैं। कोई बीमार है उसके लिए अलग संजीवनी है, किसी के पास रोजी रोजगार नहीं है उसके लिए हनुमान जी अलग संजीवनी देते हैं, कोई निराश है अलग संजीवनी है। तात्पर्य है कि हर व्यक्ति के लिए, हर व्यक्ति को संजीवनी चाहिए और सब हनुमान जी ही प्रदान करेंगे, लेकिन सबके लिए अलग अलग है। ये इस बात का प्रतीक है। और
आप समझ सकते हैं कि लक्ष्मण जी की जो मूर्छा है, युद्ध का तनाव है, प्रभु राम के जो प्रिय भाई हैं वो धरा पे हैं, मूर्छित हैं, उनके सामने जीवन और मरण का संकट है। वैसे में हनुमान जी ये संजीवनी लेकर के आए हैं। ये बताता है कि व्यक्ति के जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां हो, उसे हिम्मत नहीं हारना चाहिए। आशावादिता उसके जीवन से नहीं निकलनी चाहिए। जो ईश्वर के भक्त होते हैं वो आशावादी होते हैं। वो हमेशा उनके भीतर एक आशा का संचार वही ईश्वरीय शक्ति करती रहती है। तो अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो इस बात को भूल जाइए कि कल कैसा होगा। बिल्कुल उज्जवल भविष्य इंतज़ार कर रहा है जो हनुमान जी के भक्त हैं। भले ही अभी मूर्छा की स्थिति है, अंधेरी रात है, लेकिन सुबह होने से पहले, सूरज निकलने से पहले हनुमान जी संजीवनी लेकर के अवश्य ही उपस्थित हो जाएंगे। और उसके बाद प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में जो मूर्छा की स्थिति है, जो कठिनाई है, संकट है, ये सब दूर हो जाएगा। ये भरोसा रखें, ये विश्वास रखें। और ये जो पंक्तियां हैं जो गोस्वामी जी लिखते हैं, इसी ओर इशारा कर रहा है कि परेशान न हो, घबराए नहीं। मूर्छा की स्थिति है, जीवन मरण का संकट ही सही, लेकिन हनुमान जी हैं जो संजीवनी लेकर के निश्चित ही उपस्थित हो जाएंगे और अपने भक्तों को संकटों से उबार लेंगे। आगे कड़ी में हम आगे की पंक्तियों की बात करेंगे। जय सिया राम।